शांति। आज 5 अप्रैल 2025 के महावाक्य। मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो ज्ञान में अनेकों अनेक बातें हैं, बाबा बताते हैं, पर दूसरों को सुख देना और स्वयं भी सुखी रहना। दूसरा कोई कुछ कहता है तो उसका प्रभाव हमारे पे ना हो। तो वो कब हो सकता है? जब आत्मा शक्तिशाली होती है। अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूं तो कोई के किसी भी बात का प्रभाव मुझ पे आ ही नहीं सकता। तो स्वयं भी प्रसन्न रहना, उसको कुछ ये नहीं कि मैं कहने लगूं या कुछ उसके प्रति संकल्प चलाऊं। दूसरे के प्रति संकल्प भी नहीं चलाना, मुख से भी कुछ नहीं कहना, उसके प्रभाव में स्वयं भी नहीं आना, और दूसरी सभी आत्माओं को जितना हो सके खुश रखना, संतुष्ट रखना, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट। उसी की सब प्राप्तियां हैं। राजा क्या होता है? प्रजा का ख्याल रखता है, सबको खुश रखता है। तो वो संस्कार यहीं से भरे जाते हैं। तो इसके लिए आत्मा का अभ्यास पक्का होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा तभी शक्तिशाली होती है। और जितना शक्तिशाली होगी उतना बाहर की बातों के प्रभाव से या दूसरों की परिस्थितियों से सदा मुक्त रहेगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या, यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ही है दादा भी था। ब्रह्मा बाबा भी तो वैसे ही थे, कॉमन थे। तुम जब महिमा गाते थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे, तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे, श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे? वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे।
जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं। पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा। बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, तो सभी ढूंढ ही रहे हैं। साक्षात्कार हो जाता है, उसमें आत्माएं खुश हो जाती हैं। और जो मानेंगे नहीं वो अंत तक ढूंढते ही रहेंगे। और अंत में तो सबको मानना ही है कि सबका बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, और मैं आत्मा निराकार, मेरा बाबा निराकार। तुम्हारी बुद्धि में यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था न। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र हैं जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं। तुमको पक्का मालूम है आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत। लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है। चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही तीन बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। यानी आते हैं समझते हैं। कई वीआईपी को जैसे ज्ञान दिया जाता है कि भाई किसी ओकेशन पे मिलते हैं या सेरेमनी के लिए आते हैं, रिबन काटने के लिए आते हैं, उद्घाटन के लिए आते हैं, तो फिर ओपिनियन लिख देते हैं। पर बस चले गए। अगर कोई ये समझ जाए कि ये बाबा आके ज्ञान दे रहे हैं, शिव बाबा ही मुझे आत्मा का पिता है और वो आए हुए हैं, फिर तो यहाँ ना आ जाए। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाई नहीं आएगी। तो अंत समय तक सभी की अवस्था बहुत ऊंची और अच्छी होगी, और बाहरी स्थितियों का, तमो प्रधानता का किसी पे कोई प्रभाव नहीं हो। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं, यानी दूसरी आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया,
कल फिर गुटखा आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना वह बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है। पादर अर्थात जूता। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करे। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। दूसरी आत्माएं जो दूसरे धर्म की हैं तो उनको परिचय तो मिल जाएगा आत्मा और परमात्मा का। बाबा को याद कर लेंगी तो विकर्म अपने विनाश हो जाएंगे। पर चूंकि पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो अपने ही धर्म में वापस जाएंगे। वो है ही उस धर्म की आत्माएं। और जो पढ़ाई पढ़ता है वो सनातन देवी देवता धर्म का है, वो हमारे धर्म में आएगा। तो सजाओं से सबको हिसाब किताब चुकतू करने हैं अपने। पिछाड़ी पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते। बाबा को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया। सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है। पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह भूलना क्या चाहिए। यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है, हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। तो ये जो धन मिल रहा है हमको, ये जो रत्न मिल रहे हैं, इन रत्नों का दान जरूर करना है। स्थूल धन भी देने से बढ़ता है और ज्ञान धन भी देने से बढ़ता है। तो जितना जिस चीज को बांट के लिया जाता है वो उतना ही बढ़ती है। ये एक नियम है कुदरत का। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, यानी उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारे भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों को जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने से ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण ही
याद करना है। नारायण हो गया वर्षा, अपना उच्च पद, और बाबा को तो याद करना ही करना है। परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का हिसाब तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारी से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे, खाता तो उल्टा हो गया ना। यह शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। तो वो है आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। यही फर्क है उस दुनिया में और उस दुनिया में। तो हम सबको भी बाबा इसलिए रोज कहते हैं देह और देह के सर संबंधों को छोड़ भूल, एक मुझे याद करो। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो। परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है न। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसिबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। यानी कोई नौकरी कर रहा है, पर अगर वो सर्विसिबल है और क्वालिटीज है और बाबा का पढ़ाई पे पूरा फोकस है, तो फिर बाबा कहते हैं कि भाई छोड़ो नौकरी, ये बेहद की नौकरी करो ना। सर्कमस्टांस देख सकेंगे, अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यानी बिना चित्र के, बिना देह के। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सबूत बच्चों को तो आपे ही औना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही है मुख्य रास्ता। और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। तो उस संसार में भी, उस संसार से तात्पर्य कलयुग में या द्वापर में भी, यही सुख और दुख की कहानी है। हमने किसी की भावनाओं को खुश कर दिया, यानी उनको अच्छे सुखद भाव निकले हमारे कर्म से,
तो वो पुण्य के खाते में जुड़ जाता है, और किसी को हमने दुख पहुंचाया, वो पाप के खाते में चला जाता है। तो मुख्य तो यही है पाप और पुण्य की परिभाषा। तो यज्ञ में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो अब हम अपने विकारों को छोड़ रहे हैं। तो जब विकारों को छोड़ते हैं तो हमें इससे दूसरी आत्माओं को सुख देना है। स्वयं भी मुक्त रहना है, तो स्वयं भी सुख लेना है और दूसरों को भी सुख देना है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है, जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे, अब मालूम पड़ा है। जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल गुटखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते भी नहीं। तो बाबा ने आज क्लियर किया कि जो क्रोध करते हैं उनकी तरफ बाबा नहीं देखता है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे। तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा है कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। आज वरदान मिल रहा है सतगुरु जी से, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वयं कल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो।
तो जो भी हमें बाबा से श्रीमत मिलती है उसमें हमारा कल्याण और स्वयं कल्याण से पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है। और स्वयं को देखो और बाप को देखो, तात्पर्य आत्मा और परमात्मा। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। आज के अव्यक्त इशारे में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले कभी चिंता शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्वयं सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।